आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब लाइट किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो जब वो किसी एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और इस डेविएशन को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये डेविएशन क्यों होती है? ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे। तो और स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम में चेंज होता है। जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट, हमें पता है कि रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम में ये रे ऑफ लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी और मीडियम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, तो ये अपना एक फिक्स्ड डिस्टेंस d और टाइम t के थ्रू ट्रेवल करेगी। d डिस्टेंस या t टाइम इंटरवल में कवर कर लेगी। अब यही रे ऑफ लाइट अगर सेम डिस्टेंस हम ले लें, सेम डिस्टेंस की बात करें एयर के लिए, तो एयर में क्या होगा? एयर में पार्टिकल्स होते हैं। जब ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो एयर में मीडियम में पार्टिकल्स मिलेंगे, और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेंगे देन इमिट करेंगे। लाइट जैसे ही इस पार्टिकल के अंदर जाएगी इसमें, तो ये पहले एब्जॉर्ब होगी देन री इमिट होगी। तो यहाँ पे इस पार्टिकल के अंदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन के थ्रू क्या होता है? टाइम एक्सटेंड कर जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम t1 मिलेगा वो हमें मोर देन टाइम t मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं t इज लेस देन t1। तो यहाँ पे t1 जैसे ही ग्रेटर होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, और जैसे ही ये t1 ग्रेटर होगा हमें जो स्पीड मिलेगी लाइट की वो लेस मिलेगी, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लें तो टाइम इंक्रीज होने पे स्पीड डिक्रीज होगी, और टाइम डिक्रीज होने पे स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमारी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब एयर की जगह अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर में जब ये लाइट ट्रेवल करेगी तो मीडियम में पार्टिकल्स एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेंगे। तो जब ये पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो लाइट क्या है? ज़्यादा बार क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, इमिट होगी। तो यहाँ पे जो टाइम t2 मिलेगा वो और ज़्यादा ग्रेटर होगा विद कंपेयर टू t1। तो t2 की वैल्यू और ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड हमारी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने बात कर ली वाटर की। वाटर के बाद अगर हम इसमें एक एग्जांपल और इंक्लूड कर लें, ग्लास। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में और ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी वाटर से भी ज़्यादा होती है। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? टाइम को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ पे हमें जो टाइम t3 मिलेगा वो और ज़्यादा ग्रेटर मिलेगा। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स हमारी स्पीड कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो रही है। बट जैसे ही ये अपने मीडियम से बाहर एयर में आते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम के एग्जांपल थे, अब सेकंड मीडियम उनको वापस एयर मिलना है, तो जैसे ही ये लाइट वापस एयर में आएगी अपनी इनिशियल स्पीड को गेन कर लेती है, जिस स्पीड में ये एयर में ट्रेवल कर रही थी इनिशियली। ठीक है, मतलब ये जो टाइम चेंज हो रहा है वो टाइम एक्सटेंशन के थ्रू हो रहा है, जिससे जैसे ये जो रेजिस्टेंस पाथ में मिल रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है, इसके थ्रू टाइम एक्सटेंड हो रहा है, ना कि स्पीड ही डिक्रीज हो जा रही है लाइट की। लाइट जैसे ही ग्लास में है तो उसकी स्पीड लेस होगी, बट जैसे ही वो वापस एयर में निकलेगी वापस अपनी इनिशियल स्पीड को वो गेन कर लेती है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे ज़्यादा होगी, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस टाइप से हम इंक्रीज करते हैं। मतलब जितना डेंस मीडियम हमें मिलता जाएगा, जैसे मीडियम की डेंसिटी जितना ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कॉन्टिन्यूसली उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी, और जितना स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी उसी के रिस्पेक्ट में डेविएशन भी इंक्रीज होता जाएगा, लाइट उतनी ही ज़्यादा डेविएट होती जाएगी। तो इसके कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ये रिफ्रैक्शन होता कैसे है। रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है स्पीड ऑफ लाइट के चेंजिंग के थ्रू, और स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होती है डिफरेंट मीडियम्स में, ये हम लोगों ने देख लिया। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने दो मीडियम्स ले लिए। पहले तो मीडियम समझ लेते हैं। टू टाइप्स के मीडियम्स हमको पढ़ने, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। दो मीडियम्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, एक रेयरर है और दूसरा डेंसर। रेयरर का मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, उनकी डेंसिटी लो है, और डेंसर का मतलब है मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, पास पास हैं, और इनकी डेंसिटी हाई है। डेंसर मतलब हो गया यहाँ पे उस मीडियम का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज़्यादा है। अगर हम बात कर लें एयर की,
और वाटर की। अगर हम एयर और वाटर की बात करें तो एयर आपका वाटर के कंपैरिजन में लेस डेंसिटी है, ठीक है, एयर की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, तो एयर हमारा रेयरर मीडियम हो गया और वाटर हमारा डेंसर मीडियम हो गया, क्योंकि वाटर क्या हो, वाटर के पार्टिकल्स एयर के कंपैरिजन में क्लोज होते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लें, वाटर एंड ग्लास, तो वाटर और ग्लास में क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयर होंगे क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो ये हमारा रेयरर मीडियम हो जाएगा, और ग्लास के जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे, ये घना होगा, मतलब इसकी डेंसिटी हाई होगी, तो ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में वाटर हमारा डेंसर मीडियम मिला था क्योंकि उसको हमने एयर से कंपेयर किया था। सेकंड एग्जांपल में वापस हमें वाटर जो है वो रेयरर मीडियम मिल जाता है क्योंकि हमने इसको ग्लास से कंपेयर किया। तो हम दो मीडियम के कंपैरिजन के थ्रू ही डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा हमारा मीडियम डेंसर है। इसके बाद ये डेविएशन जो है उसको 3 केसेस में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, हम दो मीडियम्स ले लेते हैं, फर्स्ट मीडियम को रेयरर कर लेते हैं और सेकंड को डेंसर कर लेते हैं, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, जब ये रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, अगर यहाँ पे दो डिफरेंट मीडियम्स नहीं होते तो ये इसी तरह स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो जाती, कोई डेविएशन नहीं होता इसमें, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहे हैं, तो ये रे ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से पास आउट न हो करके वहाँ से डेविएशन क्रिएट करेगी। तो इस डेविएशन को देखने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पे जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रही है वहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इमेजिनरी लाइन सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। अब जब लाइट रेयरर टू डेंसर आती है, जब लाइट रेयरर टू डेंसर आएगी तो जो रे ऑफ लाइट है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखिए ये हमारी एक्चुअल पाथ थी, उससे वो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर आएगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो ये डेविएशन हुआ जब रे ऑफ लाइट हमारी रेयरर टू डेंसर आ रही है। रेयरर टू डेंसर जब एंट्री करेगी तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सेकंड केस में अब हम डेंसर से रेयरर में लेके आते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं इसका। देखिए ये जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे आपकी जो आउट हो रही है, जो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसको रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल क्रिएट कर रही उसको आई से इंडिकेट करेंगे और बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से जो एंगल क्रिएट करेगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट हो रही है जो सरफेस को क्रॉस करेगी, और रिफ्रैक्टेड रे जैसे ही वो अपने मीडियम को चेंज करने के बाद जो रे हमें मिलेगी वो रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे का अगर नॉर्मल से एंगल लेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो पॉइंट है जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे डिवाइड हो रही हैं, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब सेकंड केस में अगर हम सेकंड केस की बात करें तो अब रे ऑफ लाइट को डेंसर टू रेयरर लेके आ रहे हैं, डेंसर टू रेयरर, ये हमारा डेंसर मीडियम है और सेकंड मीडियम हमारा रेयरर है। अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, मीडियम चेंज नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो जाती। अब ये क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम आएगी, जब भी ये डेंसर टू रेयरर मीडियम आएगी इसकी शिफ्टिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
ये रे नॉर्मल से दूर होके पास आउट होगी, ये एक्चुअल पाथ था, उससे वो और ज़्यादा दूर, देखिए तो नॉर्मल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर होके चली जाएगी। ठीक है, तो जब लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्टिंग हो रही है, और जब वो डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसकी शिफ्टिंग हो रही है। इसके बाद एक थर्ड केस और है, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, फर्स्ट मीडियम डेंसर कर लो या रेयरर कर लो, या सेकंड मीडियम को रेयरर कर लो, आप डेंसर कर लो, या फिर कोई भी चेंजिंग ना करो। यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो जाए, अब ये रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, सब में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करके इंसिडेंट हो रही थी, यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करती है। तो जब भी रे ऑफ लाइट सरफेस से परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो मीडियम चेंज होने पे भी विदाउट एनी डेविएशन वो पास आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे नो डेविएशन हमें मिलेगा। तो जब भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस में 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन के फिनोमेना। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगी, जब भी एक रे ऑफ लाइट वन ऑप्टिकल मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंट्री करती है तो अपने पाथ से डेविएशन क्रिएट करती है, और इस डेविएशन को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और जैसे जैसे वो डेंस मीडियम में एंट्री करती है, रे ऑफ लाइट जैसे ही डेंस मीडियम में एंट्री करेगी अपनी स्पीड को डेंस मीडियम में एंट्री करेगी, अपनी स्पीड को डिक्रीज करेगी, और वापस अगर वो रेयर मीडियम में आएगी तो अपनी स्पीड को फिर से वो इंक्रीज कर लेगी। तो जब भी रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगी तो अपने पाथ से डेविएशन क्रिएट करेगी, और इसी डेविएशन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जब लाइट किसी मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंट्री करेगी तो अपने पाथ से डेविएट होगी। ये स्ट्रेट लाइन से एक रे आ रही है और इसको ऐसे ही पास आउट होना चाहिए था, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो ये अपने पाथ से डेविएशन क्रिएट करेगी, और ये डेविएशन चेक करने के लिए हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेविएशन दो हो सकती हैं, अगर ये रेयरर है और सेकंड मीडियम डेंसर है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्टिंग होगी, और अगर ये डेंसर है और सेकंड मीडियम रेयरर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्टिंग होगी। तो चलिए हम टूवर्ड्स द नॉर्मल का केस यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल ऑफ रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अगर हम दोनों एंगल्स का साइन ले लें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। यही हमारा स्नेल्स लॉ भी है। ठीक है, तो ये बात हो गई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। इसको हम म्यू के थ्रू इंडिकेट करते हैं और एन के थ्रू भी इंडिकेट करते हैं। तो जब भी हम किसी रिफ्रैक्शन में जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगी, वन ऑप्टिकल मीडियम टू सेकेंड ऑप्टिकल मीडियम में एंट्री करेगी तो अपने पाथ से डेविएशन क्रिएट करती है। तो सेम यहाँ पे भी देखेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होती है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है। जैसे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 होता है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.003 होती है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1 ले लेते हैं। फिर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 होती है। ग्लास की बात करें तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू
1.5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हर एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है और ये उस मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम साइन आई साइन आर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू भी गेन कर सकते हैं और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक दूसरा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब जिस भी मीडियम में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसका जो रेशियो गेन करेंगे वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेटा प्रोवाइड कर देगी। अब ये तो केस हुआ कि जब लाइट वैक्यूम से एयर में ट्रांसफर हो, वैक्यूम में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। जब वो लाइट वैक्यूम से एयर में ट्रांसफर होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 अप्रॉक्स 1 आ रही है। अब जब वो वैक्यूम से डायरेक्टली वाटर में ट्रांसफर होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 आएगी और वैक्यूम से ग्लास में एंट्री करेगी तो 1.5 आएगी। बट अगर रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर आएगी या फिर वाटर टू ग्लास आएगी तो फिर कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे केस में सपोज दैट रे ऑफ लाइट जो है वो हमारी एयर टू वाटर में एंट्री कर रही है। फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकेंड मीडियम हमारा वाटर है। तो यहाँ पे अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा तो पहला फॉर्मूला तो ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम कैसे नोट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में जा रही है उसको लास्ट में लिखे, जिस मीडियम में इनिशियली थी वो पहले नोट करिए। और इसको रीड क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका भी यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इनिशियली जिस मीडियम में थी उसको न्यूमरेटर में और फाइनली जिस मीडियम में लाइट एंट्री कर रही है उसमें लाइट की स्पीड डिनोमिनेटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसी तरह अगर ये रे ऑफ लाइट वाटर टू ग्लास में एंट्री करती है तो हम इसको इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे ग्लास लास्ट में लिखेंगे और वाटर हम पहले नोट कर लेंगे। तो इसको रीड क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर न्यूमरेटर में और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हम स्पीड के थ्रू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल के थ्रू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है।